नमस्कार। सबसे पहले अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास रहेगी अपनी एग्रीकल्चर से संबंधित क्रॉपिंग सिस्टम या फसल पद्धति के बारे में। क्या होता है क्रॉपिंग सिस्टम या फसल पद्धति? आज की क्लास अपने फसल पद्धतियां या इसे अपने क्रॉपिंग सिस्टम बोल सकते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में रहेगी। अब फसल लगाने की पद्धति या फसल लगाने के प्रकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है क्रॉपिंग सिस्टम को, अपने एक एक करके आज कंप्लीट क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसमें पहले एक नंबर पे आता है और वो आता है अपना मिश्रित खेती। मिश्रित खेती या मिक्स फार्मिंग बोल सकते हैं अपने। मिश्रित खेती क्या होता है एग्रीकल्चर में? अपने देखते हैं मिश्रित खेती क्या होता है। मिश्रित खेती, एक होता है मिश्रित खेती और एक होता है मिश्रित फसल। दूसरा क्या होता है? मिश्रित फसल। देखिए पहले मिश्रित खेती क्या होता है। अपने फसल उत्पादन कर रहे हैं और फसल उत्पादन के साथ साथ अन्य कृषि से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, चाहे वो शहद का उत्पादन हो, चाहे वो पशुपालन हो या कुक्कुट पालन हो। इस प्रकार से अपने बोल सकते हैं भी खेती के साथ साथ किए गए अन्य व्यवसाय मिश्रित खेती के अंतर्गत आते हैं। तो अपने बोल देंगे खेती के साथ साथ अन्य व्यवसाय करना, जैसे मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, पशु पालन। तो मिश्रित खेती की परिभाषा क्या हो जाएगी भी फसल उत्पादन ले रहे हैं खेत में और इसके साथ साथ क्या करेंगे अपने अन्य व्यवसाय, जैसे मधुमक्खी पालन करेंगे, मुर्गी पालन करेंगे और पशु पालन करेंगे। ठीक है, तो खेती से संबंधित अन्य व्यवसाय करते हैं और वो फसल उत्पादन के साथ साथ करते हैं, तो क्या कहलाएगा? मिश्रित खेती कहलाएगा। इसके बाद 2 नंबर पे आता है मिश्रित फसल। मिश्रित फसल, मिश्रित फसल के अंदर क्या हो जाएगा, मतलब दो या दो से अधिक फसलों को, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिलाएंगे और उनकी क्या कर देंगे? बुआई कर देंगे। या अपने बोल सकते हैं एक ऋतु की दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिलाकर और उनकी बुआई करना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल कहलाता है। जैसे अपने ले लेते हैं मिश्रित फसल, मूंग प्लस मोठ प्लस बाजरा, मूंग, मोठ व बाजरा। मूंग के बीज ले लिए, मोठ के बीज ले लिए और बाजरा के बीज ले लिए। इन दोनों तीनों बीजों को एक साथ मिलाकर और एक साथ उनकी क्या कर देते हैं? बुआई कर देते हैं। इसे क्या बोलेंगे? मिश्रित फसल बोलेंगे। या एक एग्जांपल ये तो आ गया जी अपने स्यालू का एग्जांपल, और इससे पहले वाली क्लास में बताया था स्यालू कौन सी फसल को कहते हैं? खरीफ की फसल को। और स्यालू का एक अन्य नाम सावणी भी होता है। ठीक है, और इधर फिर देख लेते हैं अपने चना, सरसों प्लस जो भी लगा सकते हैं। ये आ गया जी अपना उनियालू की फसल। उनियालू की फसल का अन्य नाम रवि की फसल। रवि की फसल का अन्य नाम क्या आ गया? हाड़ी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य मिश्रित फसल क्या होगा?
दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिलाकर और उनकी बुआई कर देना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल कहलाता है। इसके बाद आता है एक अंतराशस्य फसलें। अंतराशस्य फसलें, क्रॉपिंग सिस्टम में अंतराशस्य किसे कहेंगे? देखो मिश्रित फसल का ही एक प्रकार मान सकते हैं अपने इसको, मिश्रित फसल का ही प्रकार मान सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, दो या दो से अधिक फसलों के बीजों को तो मिलाएंगे, पर बीजों को एक निश्चित कतारों में, बीजों को एक निश्चित कतारों में बोएंगे। अंतराशस्य के अंतर्गत क्या होता है? दो या दो से अधिक फसलों के बीजों की बुआई निश्चित कतारों में की जाती है। जैसे अपने एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोस्टली एग्जाम्पल आता है चना प्लस सरसों। अब देखो जी, चना व सरसों दोनों एक ही ऋतु की फसल है और इनकी बुआई भी क्या करेंगे अपने एक साथ करेंगे। और कब करेंगे? इनकी बुआई उन्यालू में करेंगे या रबी में करेंगे। तो इन फसलों के बीजों को बोएंगे तो साथ में, पर इनको एक साथ मिलाया नहीं जाता। जैसे अपने बोल सकते हैं चने की अपने 8-9 कतार लगा दी, इन कतारों में किसकी बुआई कर दी? चने की बुआई कर दी। और चने की बुआई करने के बाद, चने की बुआई करने के बाद एक कतार, 8-9 कतार लगाने के बाद चनों की एक कतार लगा देते हैं अपने सरसों की कतार। इधर देख लेते हैं ना मोस्टली एग्जांपल भी। जैसे ये अपना एक खेत है, इसके अंदर अपने को क्या करना है? चने की फसल लगानी है। किसकी फसल लगानी है? चने की। तो चने की फसल की 5-6 लाइन या 8-9 लाइन लगाने के बाद, और इसके बाद एक कतार किसकी लगा देते हैं अपने? एक कतार लगा देते हैं अपने सरसों की फसल की। फिर वापस किसकी बुआई करेंगे? अपने चने की। फिर वापस क्या कर देंगे? चने की फसल की बुआई कर देंगे। और फिर वापस 5-7 कतार, 8-9 लाइन के बाद अपने क्या कर देते हैं? सरसों की एक कतार लगा देते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं? अंतराशस्य बोलते हैं। अंतराशस्य फसल। अंतराशस्य फसल मिश्रित फसल का ही एक प्रकार है, क्योंकि मिश्रित फसल के अंदर क्या होता है? दो या दो से अधिक बीजों को एक साथ मिलाएंगे और एक साथ उनकी क्या कर दी? अपने बुआई कर दी। और अंतराशस्य के अंदर क्या करेंगे? दो या दो से अधिक फसलों को तो एक साथ मिलाएंगे, पर उनकी बुआई करेंगे एक निश्चित कतारों में। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अंतराशस्य का। ये वही अपना खेत, और इसके अंदर अपने को फसल लगानी है गेहूं की। तो देखो यहां पे क्या लगा दिया? ये गेहूं की, और गेहूं के बाद हो सकता है अपने एक कतार किसकी लगा दें? चने की लगा दें। फिर वापस वो ही गेहूं के पौधे कतारों में। फिर वापस वही अपने चने की एक लाइन। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोल सकते हैं? अंतराशस्य बोल सकते हैं। इसमें ये तो हो जाएगी चने के पौधे, और ये एक लाइन है, ये किसकी हो जाएगी? सरसों की। अंतराशस्य के अंदर कतारों में फसल लगाई जाती है। पहली मुख्य फसल इसमें कौन सी होगी? ये चने वाली फसल है, ये तो होगी मुख्य फसल। और ये सरसों वाली फसल है, ये कौन सी फसल होगी? ये होगी गौण फसल। और ये गौण फसल, या अपने बोल सकते हैं भी मुख्य फसल में जो एक सिंगल कतारों में फसल लगाई जाती है, वो क्या होती है? जल्दी बढ़ने वाली होती है और जल्दी ग्रोथ करने वाली भी होती है। इसका मीन्स ये होता है भी मुख्य फसल से पहले पक जाएगी वो फसल, और उनकी अपने अलग से ही क्या कर लेंगे? कटाई कहलाई। नॉर्मल भाषा में अपना देखा हाड़ी गमा आड लगानी बोला है। हाड़ी गमा आड लगानी मतलब 9-10 कतारा
किंगी अपना चने की बो दी और एक कतार फिर सरसों की निकाल दे वहां, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंतरा सस्य फसल। इसके बाद देखो एक क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर आता है ले फार्मिंग। ले फार्मिंग, देखिए क्या होता है ले फार्मिंग। ले फार्मिंग किसे कहते हैं? फसल उत्पादन के साथ साथ, फसल उत्पादन के साथ साथ घासों की खेती करना। अपने खेत में फसल लगा रखी है, ये अपना खेत है, इसके अंदर मुख्य रूप से क्या लगा रखी है? फसल लगा रखी है। और इनके साथ साथ एक साइड मान लो अलग कोना मान लो, और यहां पे अपने क्या करेंगे? घासों की खेती करेंगे। यहां पे अपने घासों की खेती कर दी, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे? ले फार्मिंग बोलेंगे। ले फार्मिंग, ले फार्मिंग किसे बोलते हैं? फसली पौधों के साथ या फसल उत्पादन के साथ साथ घासों की भी खेती करना क्या कहलाता है? ले फार्मिंग कहलाता है। जैसे बरसीम, जमार, रिज्का और बाजरा भी लेते हैं अपने, ठीक है। तो फसल उत्पादन के साथ साथ घासों की खेती करना भी क्या कहलाता है? ले फार्मिंग कहलाता है। अब देखो जी ज्वार, ज्वार पे एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। ज्वार की फसल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे कैमल क्रॉप के नाम से, कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि कारण क्या होता है इसका? जैसे अपने ऊंट के बारे में बताया जाता है ना भी, अपना रेगिस्तान का जहाज है और वो लंबे समय तक पानी पिए बगैर रह सकता है, क्योंकि एक बार पानी पी लेता है उनका वो क्या करते रहता है? संचयन करता रहता है, ठीक है, स्टोरेज रखता है। उसी प्रकार अगर ज्वार को आपने एक बार पानी दे दिया तो लंबे समय तक बिना पानी की ये फसल रह सकती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? कैमल क्रॉप बोला जाता है। और ज्वार की छोटी अवस्था या कच्ची अवस्था के अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर HCN की मात्रा पाई जाती है। हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है इसके अंदर, हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है। और अगर ये HCN 0.5% भी अगर पशु के शरीर में पहुंच जाता है, कितना? 0.5% भी अगर पशु के शरीर में पहुंच जाता है तो पशु की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, ठीक है। तो HCN अपने बोल सकते हैं भी HCN की कच्ची अवस्था में क्या होता है? इसके अंदर सॉरी, ये ज्वार की कच्ची अवस्था में HCN का निर्माण या हाइड्रोसाइनिक अम्ल का निर्माण होता है। और वो अम्ल अगर 0.5% भी पशु के शरीर में पहुंच जाता है तो पशु की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, ठीक है। तो अपने थी ले फार्मिंग, और ले फार्मिंग कहते किसे हैं? फसल उत्पादन के साथ साथ घासों की खेती करना क्या कहलाता है? ले फार्मिंग कहलाता है। इसके बाद देखो क्रॉपिंग सिस्टम में एकल फसल, क्रॉपिंग सिस्टम में आता है एक नेक्स्ट एकल फसल। और एकल फसल किसे कहेंगे? एक खेत में, एक खेत में एक साल में केवल एक ही फसल को लेना क्या कहलाता है? एकल फसल कहलाता है। एक खेत है और एक खेत में क्या करेंगे? अपने एक साल में, एक वर्ष में केवल एक ही फसल लेना, केवल एक ही फसल लेना। एक वर्ष में केवल एक ही फसल लेते हैं और वो भी एक खेत से ही लेते हैं, तो क्या कहलाता है? एकल फसल कहलाता है। इसके बारे में अपने याद रखने के लिए भी देख सकते हैं दूसरा पॉइंट, एक खेत, एक वर्ष और एक फसल, ठीक है। एक खेत है, एक वर्ष है और उसके अंदर केवल क्या लेंगे? एक ही फसल लेंगे, उसे क्या कहेंगे? एकल फसल। और ये ज्यादातर कौन से क्षेत्र में देखने को मिलता है? जहां पर पानी की
कमी होती है, उस क्षेत्र में देखने को मिलता है जहां पे पानी की कमी होती है, अपने बरानी क्षेत्र मान सकते हैं। और बरानी क्षेत्र में क्या होता है, अपने खरीफ की एक फसल मुख्य रूप से बोई जाती है, और वो भी किस पे रहती है, वर्षा पे डिपेंड रहती है। अगर मान लो जून जुलाई के महीने में अच्छी बारिश हो गई, जैसे अब की बार भी हुई थी, उसी प्रकार अच्छी बारिश हो गई, तो अपने क्या बीज दिया, ग्वार की फसल बीज दी या बाजरा की फसल बीज दी। ठीक है, बरानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं मुख्य रूप से। और उसके बाद यदि आगे रवि के सीजन में नेक्स्ट कोई भी क्रॉप नहीं बीजी, क्योंकि बारिश नहीं हुई तो अपने पानी के बगैर तो कोई फसल की बुआई नहीं कर सकते। तो एक वर्ष हो गया, एक खेत हो गया, और एक वर्ष में केवल एक फसल हो गई। ठीक है, जैसे अपने पूरे एक वर्ष के अंदर गंवार की फसल ली है खेत में से, आगे हाड़ी की फसल या रवि की फसल नहीं ली, तो इसको क्या बोलेंगे, एकल फसल बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है मोनोकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मोनोकल्चर। अब मोनोकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, कल्चर लगा हुआ है तो अपने बोल सकते हैं लैटिन भाषा का। और ये एक छोटे सा पॉइंट होता है भी, अपने लगभग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, लगभग देख सकते हैं कि भी अपने को कंफर्म हो तो बता देंगे भी ये इस भाषा का शब्द होगा। ठीक है, अगर कंफर्म नहीं होता फिर अपने एक तुक्का पद्धति मान सकते हैं भी, कल्चर लगा हुआ शब्द क्या होता है, लैटिन भाषा का, और नोमी लगा हुआ शब्द, नोमी या लोजी लगा हुआ शब्द कौन सी भाषा का होगा, ग्रीक भाषा का। और एक आधा अपवाद भी बताया था, अपवाद लगभग जगह हुआ है बिया तो, पर आपा देखा तो एग्रीकल्चर में एक नाम आवे पोमोलॉजी का, क्या आता है, पोमोलॉजी। लॉजी लगा हुआ है, कौन सी भाषा का होना चाहिए, लैटिन प्लस ग्रीक होना चाहिए। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है, लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का होता है, जबकि होना कौन सा चाहिए, लॉजी लगा हुआ है तो ग्रीक भाषा का होना चाहिए। इसी प्रकार एक अन्य अपवाद आ जाता है इसके अंदर, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, अब वो देखें अपने कल्चर वाला, तो इसमें तो कल्चर लगा हुआ है, तो कल्चर लगा हुआ शब्द कौन सा होना चाहिए, होना तो लैटिन चाहिए ना, यहाँ पे सेरीकल्चर, परंतु सेरीकल्चर क्या होता है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ये आपने कोई क्लास देखने लग रही है कि भाई साहब, तो आपा तो एक लगभग बतायो भी, लगभग के है कि अपन एग्जिट आन लग रही है तो बतास का भी आ चीज है, इस भाषा का शब्द होगा, ये नाम है, इस भाषा का शब्द होगा। अगर नहीं आता तो 90% मान के चलो अपने कल्चर और नोमी या लॉजी से लगाएंगे। एक भाई साहब क्लास से देखने लग रहे हो आपनो, और वो लॉजियर और कल्चर और ट्रिक देख के बोलियो, ये जरूरी थोड़ी ना होता है, ये जरूरी थोड़ी ना होता है भी कल्चर लगा हुआ शब्द है। तो उनको बोला भाई साहब ये कोई जरूरी तो नहीं होता, पर अपने लॉजिक लगा सकते हैं। फिर बोला सेरीकल्चर, बिल्कुल भी सेरीकल्चर आपका सही है, आपका सेरीकल्चर सही है, इसमें कल्चर लगा हुआ है, और ये क्या होगा, ग्रीक भाषा का शब्द होगा। ठीक है, तो अपने बात करेंगे मोनोकल्चर की। मोनोकल्चर, अब देखो मोनोकल्चर क्या होता है, एक निश्चित खेत अपना, उसमें लगातार एक ही फसल की बुआई करना क्या कहलाता है, मोनोकल्चर कहलाता है। एक निश्चित खेत में लगातार एक ही फसल की बुआई करना क्या कहलाता है, मोनोकल्चर कहलाता है। जैसे अपने उदाहरण के रूप में ले सकते हैं धान, फिर धान और फिर धान, लगातार धान की फसल, या अपने बोल सकते हैं रबी में भी, ये खरीफ में भी धान, रबी में भी धान और जायद में भी धान, अपने तीनों ऋतुओं के अंदर क्या लगा दिया, धान लगा दिया। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, मोनोकल्चर का। मोनोकल्चर का मीन्स एक निश्चित खेत में लगातार एक ही फसल लेना क्या कहलाता है, मोनोकल्चर कहलाता है। इसके बाद एक नोट लगा के आप अगर देखो, क्लासें लगाने का मीन्स आपकी, अगर आपको बेस्ट लगता है भी, पढ़ाया हुआ बेस्ट लगता है या आपको पढ़ना है,
ठीक है, तो आप एक नोट्स लगा सकते हो। नोट्स का मतलब आप अपनी फेयर कॉपी, और फेयर कॉपी के अंदर जो जो अपने टॉपिक करवा रहे हैं, एक एक करके सारे टॉपिक करवाएंगे एग्रीकल्चर के, तो वो आप उसके अंदर नोट करते रहना। अगर आपको बढ़िया लगे तो आप सुपरवाइजर में पढ़ो, अगर बढ़िया लगे तो एओ में पढ़ो, डबल एओ में पढ़ो। एग्रीकल्चर का सामान्य सा परिचय चल रहा है, और हर एक भर्ती में यहां से लगभग क्वेश्चन है क्या होते हैं, बनते हैं। और कोई बच्चा अपने जेट की तैयारी करना चाह रहा है आगे, अभी कोई 11वीं क्लास में या 12वीं क्लास में है, तो उसके लिए तो दी बेस्ट क्लासें रहेगी अपनी ये, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस उनको ऑनलाइन अपने YouTube पर निःशुल्क दिया जाएगा। तो वो बच्चा अभी से एक एक क्लासों के नोट्स बना ले, और नोट्स बना के आगे आने वाले समय में अपनी जेट की तैयारी क्या कर ले, बेस्ट कर ले। ठीक है, नोट लगा के एक लिख सकते हो भी, मक्का, मक्का एक ऐसी फसल है, मक्का एक ऐसी फसल है जिसको रवि, खरीफ व जायद, रवि, खरीफ व जायद तीनों ऋतुओं में लगाया जा सकता है। मक्का एक ऐसी फसल है जिसको खरीफ में भी लगा सकते हैं, रवि में भी लगा सकते हैं, और इसको अपने जायद में भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्रॉपिंग सिस्टम में या फसल पद्धति का एक छोटा सा टॉपिक, और वो होता है अपना क्रॉप रोटेशन या फसल चक्कर, फसल चक्कर, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन या फसल चक्कर। और फसल चक्कर मोस्टली अपने देखते हैं होता क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, इसके अंदर कोई चक्कर का मतलब आ गया, और चक्कर, चक्कर थाने बेरो है, घुमाणो फिराणो वो। ठीक है, तो अपने परिभाषा देख लेंगे फसल चक्कर की। मोस्टली भी फसलों को मृदा की उर्वरता को बनाए रखने हेतु इस प्रकार बोना कि मृदा की उर्वरता भी कम नहीं हो और अपना फसल का उत्पादन भी क्या अच्छा प्राप्त होता रहे। तो फसल चक्र की परिभाषा एक बार फिर से आप ध्यान लगा के सुनिए। मृदा की उर्वरता को बनाए रखने हेतु, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने हेतु फसल को इस प्रकार से हेर फेर के बोना भी मृदा की उर्वरता बनी रहे और अपना फसल का उत्पादन क्या अच्छा प्राप्त होता रहे। तो इसकी परिभाषा देखेंगे एक बार। मृदा की उर्वरता को बनाए रखने हेतु फसलों को हेर फेर कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्कर, फसल चक्कर कहलाता है। देखो, मैन मीन्स क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र का ये होता है भी मृदा की क्या बनी रहे, उर्वरता बनी रहे। मृदा की उर्वरता को बनाए रखने हेतु फसलों को हेर फेर कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्कर कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे बेस्ट इसमें क्या होता है, एग्जाम्पलों पे बात चलती है। एग्जाम्पल देखो, अब की बार अपने खेत में के बीज रखे हुए, गंवार बीज रखे हुए, और गंवार के बाद फिर वापिस क्या बीज दिया, मान लो सरसों बीज दी। गंवार के बाद क्या बीज दिया, रवि के अंदर सरसों बीज दी। और आगे आने वाले सीजन में, आगे आने वाले सीजन में मतलब फिर वापिस खरीफ के अंदर बाजरा बीज देंगे। आई समझ में? मैन अपने बात देखने की ये है भी, ये क्या है, खरीफ का समय है, खरीफ, फिर ये क्या है, रवि का, और फिर वापिस ये क्या है, खरीफ। अगर इस गुवार को उठा के वापिस इधर रख लेते हैं अपने खरीफ में, तो ये क्रॉप रोटेशन नहीं होगा। क्योंकि पहले देखो, खरीफ की फसल, खरीफ में गंवार, फिर रवि की फसल, रवि में सरसों, और रवि के बाद आगे फिर नेक्स्ट खरीफ की फसल में बाजरा। मतलब फसल को हेर फेर कर बोना क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन या फसल चक्कर कहलाता है। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे अब आपने क्या बीज रखा है, मूंग बीज रखा है, मूंग बीज रखा है। मूंग के बाद
अपने क्या बोएंगे? एक मिनट। मूंग की बुआई की भी है, और मूंग की बुआई के बाद अपने आगे कर लेंगे जौ की बुआई, और जौ की बुआई के बाद फिर आगे मोठ बीज लेंगे खरीफ की फसल में, और फिर आगे आने वाले खरीफ की फसल में भी अन्य फसल बीज लेंगे। ठीक है, तो फसल चक्र की परिभाषा ये हो जाएगी कि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने हेतु फसलों को हेर फेर कर बोना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अपना हो जाएगा गंवार खरीफ में, फिर रबी में सरसों, और फिर आगे खरीफ में नेक्स्ट टाइम बाजरा। ठीक है, इसका मीन्स देखो, नॉर्मल सी बात अपने ये करते हैं, फसल चक्र अपनाते क्यों है? यदि एक ही लगातार फसल में, सॉरी, मृदा के अंदर या भूमि में, और अपने लगातार एक ही फसल लगाते रहेंगे, तो उसका क्रॉप उत्पादन या फसल का उत्पादन है वो क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा, क्योंकि नीचे मृदा के अंदर जो पोषक तत्व है वो लगातार वो ही फसल क्या कर लेगी? अवशोषित करती रहेगी, और आने वाले समय में दूसरी बार तीसरी बार फसल लगाएंगे तो उसका लगातार क्या होता है? फसल का उत्पादन कम होता है। इसलिए अपने क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं। एक खेत अपना, और खेत में लगातार एक ही एक फसल ले रहे हैं, लगातार एक ही एक फसल ले रहे हैं, तो एक दो साल के बाद में अपने फसल का उत्पादन क्यों लग जाए? कम होने लग जाए। ठीक है, तो बिंग फसल का उत्पादन बनाए रखने खातिर आप क्या फसल चक्र अपना लेवा। फसल चक्र मतलब पहली बार आप कपास बीज रखिया, तो आने टाइम में फिर कणक बीज दिया, फिर अगला साल एन टाइम मतलब खरीफ में या सावनी के अंदर कपास ना बीज गए आप बीज दिया में अन्य फसल बीज सका, चाहे वो बाजरा बीजे, चाहे वो ज्वार बीजे, चाहे वो अपने तिल बीजे। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद क्रॉपिंग सिस्टम में अन्य आता है बहुमंजिला फसलें। बहुमंजिला फसलें, और बहुमंजिला फसल का मीन्स यहाँ पे मंजिल से समझ गए। मंजिल का मतलब अपने बोल सकते हैं उतार चढ़ाव से। ठीक है, मंजिल का मतलब अपने बोल सकते हैं उतार चढ़ाव से। तो अपने देखेंगे इसके अंदर फसल की बुआई करेंगे, और वो फसल की बुआई किस प्रकार से करेंगे? एक मंजिल बना के करेंगे अपने, ऐसे मान लो। ये देखो जी, नारियल का, नारियल, फिर गन्ना, फिर सरसों, और फिर आलू, फिर और ले सकते हैं अपने अदरक वगैरह। मतलब फसल की बुआई उनकी हाइट के हिसाब से करेंगे। फसल की बुआई क्या करेंगे? उसकी हाइट या बढ़वार के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले अपने नारियल की फसल लगा देंगे, नारियल की फसल लगाने के बाद अपने गन्ना की फसल, गन्ना के बाद सरसों, फिर आलू, और फिर अदरक। ये एक मंजिल टाइप नहीं बन गया क्या? इसको बोलते हैं बहुमंजिला खेती। एक ही खेत में अलग अलग फसलें लगानी है अपने को, और वो फसल अपने किस प्रकार से लगाएंगे भी, एक पहले बड़े साइज की फसल लगा देंगे, फिर उससे कम साइज की, फिर वापस उससे कम, इस प्रकार से अपने मंजिल टू मंजिल अपने क्या करेंगे? इस पर क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर खेती करेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं बहुमंजिला खेती। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर नेक्स्ट आता है एक, अपने पहले सबसे पहले किया था मिश्रित खेती। मिश्रित खेती के बाद मिश्रित फसल किया था। मिश्रित फसल के बाद में अपने किया था अंतराशस्य फसलें। ठीक है, उसके बाद अपने अलग अलग करके पढ़ा। अब इसमें अब करेंगे अपने अविराम अविराम फसलें। और अविराम फसलें किसे कहेंगे? इसकी परिभाषा देखो आप। पहली फसल की कटाई से पूर्व हुई, पहली फसल की कटाई से पूर्व हुई दूसरी फसल की बुआई कर देना क्या कहलाता है? अविराम फसलें कहलाता है। जैसे अपने ये मुख्य रूप से बागवानी क्षेत्र में देखने को मिलता है। बागवानी क्षेत्र में क्या कर रखा है? यहाँ पे किन्नू के या संतरे के या खजूर के जो भी अपने
पौधे हैं वो अवेलेबल वो लगा रखे हैं, और इनके बीच में अपने क्या करेंगे, कम हाइट की क्या लगाएंगे, फसल लगा देंगे, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो मोट हो, चाहे वो चना हो, चाहे वो सरसों। ठीक है, तो बागवानी क्षेत्र में पहली फसल की कटाई से पूर्व ही उनके बीच में दूसरी फसल बोते रहना क्या कहलाता है, अविराम फसल कहलाता है। याद रह जाएगा, अविराम फसल किसे कहते हैं। इसके बाद आता है एक पेड्डी की फसल। पेड्डी की फसल, और पेड्डी की फसलें या फसल किसे कहते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। भी पहले साल बोई गई फसल के तने से नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल फसल का उत्पादन लेना क्या कहलाता है, पेड्डी की फसल कहलाता है। तो परिभाषा देखेंगे अपने इसकी क्या हो जाएगी, पहले वर्ष बोई गई फसल के तने से अगले वर्ष फसल का उत्पादन प्राप्त करना क्या कहलाता है, पेड्डी की फसल कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, अपने पास कपास की फसल बोई गई है। कौन सी फसल, कपास की, और कपास की बोई कब गई है, खरीफ के अंदर। कपास की चुगाई करने के बाद, कपास की सितंबर अक्टूबर में क्या करेंगे, अपने इसकी चुगाई या चुंटाई कर ली। चुंटाई करने के बाद उसकी क्या कर दी, अपने कटाई कर दी, कपास की कटाई कर दी। कपास की कटाई करने के बाद नेक्स्ट फसल आगे, या तो बोई नहीं है अपने, या फिर बोई है तो कम भूपृष्ठकरण क्रियाएं अपनाई है। ठीक है, तो या थोड़ी थोड़ी जड़ रेडी है कपास के अंदर, और ये फुटान करके नए पौधों के बना देगी, अगला साल बना देगी। अगला साल है फिर भी खेत में अपन कपास बीजनी कौन पड़ा। कई बार देखा कि नॉर्मल भाषा में बोला, पौधा ये पौधा तो अड़क उगेड़ा है, अड़क उगेड़ा पौधा, यानी कि पहले साल बोए गए हैं और उनके थोड़ी सी कटाई कम ज्यादा उनकी ऊंची हो गई, तो उनसे नया फुटान शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर अपने फसल का उत्पादन इनसे ले सकते हैं, तो क्या कहलाता है, पेडी की फसल। इसी प्रकार गन्ना की भी देखा जा सकता है, गन्ने की फसल की बुआई की गई है और गन्ने की अपने क्या कर ली, यहां से कटाई कर ली। कटाई करने के बाद नेक्स्ट ईयर उसी तने से, मतलब बारी बारी बीज नहीं बोना पड़ा अपन है, उसी तने से क्या हो गया, गन्ने का पौधा तैयार हो गया, और फिर अपने को फसल का उत्पादन प्राप्त हो गया। फसल चाहे पेडी की हो, चाहे अविराम फसल हो, और अपन तो क्या मिलना चाहिए, फसल को उत्पादन मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी अपने क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर अलग अलग फसलों की पद्धति के आधार से अपने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखेंगे आगे क्या टॉपिक होता है। और आप जुड़े रहिए अपने गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल एग्रीकल्चर एकेडमी। अगर आपको बेस्ट लगता है, अगर आपको क्लासों में पढ़ना बेस्ट लगता है, तो आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए, और अगर बेस्ट नहीं लगता तो आगे ऑप्शन नेक्स्ट का ऑप्शन आता है स्क्रॉल का, वो आप नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, जय जवान जय कृषि विज्ञान। ठीक है, धन्यवाद। ओके।